पाठ बीजो बूढ़ी काकी। प्रेमचंद, जन्म सन 1880 ईस्वीसन, निधन सन 1936। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब ड्यूटी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं के अनुवाद किए, निबंध लिखे, बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण उनके उपन्यास थे। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह भूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहु था, बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। समस्या या हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत व्यक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब वह भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसके भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सजबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भगाता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्सों की मिठाइयाँ चबीना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनके लोलपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पुड़िया कचौड़ी निकल रही थी, एक बड़े तपीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कटोरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आई। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी।
एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाट के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाट के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के समृद्ध बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी पहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाट के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक कछुए पर झटकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भांड? कटोरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेखते हुए अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि वे मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब तक मैं कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्होंने मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक भोजन कर रहे होंगे? किसी का आवाज़ नहीं सुनने देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा छिट गई है, क्या जाने न बुलाइए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादिंद्रियाँ गुनगुनाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मौसमी बांध, पहले सब्जी सी पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने न, भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहते कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतना दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह चिट्ठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेखती हुई उनके बीच में चाह पूछी। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपट कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए झाँककर अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जरता के लिए दंड देने के निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी के अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। अपने उसने इससे की पुड़िया बिल्कुल न खाई। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़ियों देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गई। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उन्हें सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही तो वह चुपके से उठे और बूढ़ी काकी की कटोरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर डाल लिया जाता है। उन्हें पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी।
काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाओगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय सोच रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी न अधीरा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली के बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सके। उन्होंने काकी का हाथ पकड़कर और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृणा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा है एकत्रित केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, लाडली को जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य देखकर देखने वालों को हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक में समुद्र क्रोध कहा। करुण और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसे सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्य इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाँ, कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण ही दयामन भगवान, मुझे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजार कर लिए हुए बूढ़ी काकी और चली। उसके कंठ और धुन में स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना। परमात्मा से के प्रार्थना कर दो कि मैं वह अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सच्चिदाई निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। शब्दार्थ, पुनरागमन, वापस आना, आर्तनाद, दुख भरी चीख, शब्दबाज, झूठे सपने, क्षुधावर्धक, भूख को बढ़ाने वाली, रक्षाकार, सुरक्षित स्थान, दिक करना, हैरान करना, उद्विग्न, चिंतित, सदिच्छाएं, शुभकामना, अच्छी इच्छा, सेतु, पुल, ग्रास, कोर, मशुम्बे, कल्पनाएं, इच्छाएं, रसास्वादन, स्वाद लेना, आनंद लेना, मुहावरा, सब्जबाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना।